जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तबादले को लेकर कई सारी खबरें आज दोपहर से ही सोशल मीडिया पर चल रही हैं और इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के रविंद्र रैना से इस्तीफे की मांग की गई है और उन्हें कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए और उनके जगह पर ये भी कुछ कहा जा रहा है कि कुछ एक्स मिनिस्टर जो हैं वो बीजेपी जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल सकते हैं। इसी बीच जब हमने भी इस खबर को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा और इसकी पड़ताल करने की कोशिश की तो हमने पाया कि इस तरह की अभी कोई भी बात जो है वो सामने नहीं आ रही है। इस बीच हमने जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना से बात की और उन्होंने ये बात ज़रूर स्वीकार की कि वो इस वक्त दिल्ली में हैं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान की बैठक चल रही है और ये बैठक उन्होंने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर ये बैठक चल रही है और इस बैठक में कई तरह के जो मुद्दे हैं, किस तरह की जो स्ट्रेटजी रहेगी चुनावों में जाने की, 2024 के लोकसभा चुनावों में जाने को लेकर, उसको लेकर यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। रविंद्र रैना से जब हमने ये पूछा कि आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आपने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया गया है या फिर यूं कहें कि आपसे रिज़ाइन जो है, इस्तीफ़ा जो है वो ले लिया गया है, उन्होंने कहा कि मेरी नॉलेज में या मुझे इस तरह की कोई भी खबर मेरी नॉलेज में नहीं है, ना ही मुझे पता है कि ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ है। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं कल शाम से ही दिल्ली में हूँ और यहाँ पर हमारी आला कमान की बैठक चल रही है। वो बैठक जम्मू कश्मीर देश में जो चुनाव होने हैं, लोकसभा के 2024 में जो चुनाव होने हैं, उन चुनावों को लेकर ये बैठक जो है वो जारी है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ पल के लिए अभी बैठक से बाहर आया था, कुछ समय का ब्रेक मिला था, तो जैसे ही मैंने भी आपका ही फ़ोन आया या और कुछ फ़ोन कॉल्स मेरे पास आई हैं और मैंने उनको भी यही कहा है कि इस तरह की कोई भी बात अभी मेरे सामने नहीं आई है और ना ही मुझे पता है कि मुझसे इस्तीफ़े की मांग की गई है या मुझसे इस्तीफ़ा मांगा गया है। हालांकि आपको बता दें, जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर ये कयास या फिर इस तरह की खबरें पहले भी कई बार चलती रही हैं। पहले भी कई बार इस तरह से कहा गया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर में रविंद्र रैना को बदल दिया जाएगा, बदला जा रहा है। उनकी जगह कई अन्य नाम भी चले, चाहे उसमें जुगल किशोर शर्मा, जो हम जिन लोगों से, हमारे जो जानकार लोग हैं, पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं या जिनको नॉलेज होती है पार्टी की, उनकी बात करें तो वो कईयों ने कहा कि जुगल किशोर शर्मा के नाम पर मोहर लग रही है, कईयों ने कहा कविंदर गुप्ता के नाम पर मोहर लग रही है, कईयों ने सुनील शर्मा का नाम लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि पार्टी अब ऐसे चेहरे को यहाँ पर अध्यक्ष बनाना चाहती है जो पहले से ही एक जो चर्चित चेहरा रहा है, या फिर एक यूं कहें कि जिस तरह से सुनील शर्मा की अगर बात करें, जो लोग सुनील शर्मा के लिए बोलते हैं कि सुनील शर्मा को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बना रही है, उसको उन पर मोहर लगाने की बात हो रही है, क्योंकि वो काफ़ी सक्रिय राजनेता हैं और कश्मीर में जो हालात या फिर कश्मीर में पूरी एक ग्राउंड तैयार करने में, बीजेपी को एक जगह दिलाने में सुनील शर्मा का काफ़ी अहम रोल रहा है। या उसके बाद जैसे कविंदर गुप्ता हो या जुगल किशोर शर्मा हो, कुछ लोगों का ये भी जो कयास हैं, देखिए अब मार्केट में, बाज़ार में अफवाहों का बाज़ार इसीलिए गर्म है, इसी तरह के कयास अलग अलग तरह के लगाए जा रहे हैं कि अगर रविंद्र रैना जी को कहा है कि वो आप इस्तीफ़ा दीजिए और आपको आने वाले लोकसभा चुनावों में जम्मू संभाग के किसी एक लोकसभा संसदीय जो सीट है, जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र से आपको एक सीट से आपको चुनाव लड़वाए जाएंगे, पार्टी आपको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर उसके बदले किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये सिर्फ अभी महज अफवाहें हैं और ये अफवाहें अभी की नहीं हैं, ये पहले से ही जो है अफवाहें चल रही हैं और रविंद्र रैना ने तो खुद इन बातों को, इन सारी खबरों को सिरे से नकार दिया है। फिलहाल देखना ये है कि क्या वाकई में आला जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों को जहन में जो गुस्सा है, लोगों के मन में जो गुस्सा है, लोगों को जो है ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 370 के बाद जो है जो जम्मू
के लोगों के साथ, खासकर मैं जम्मू के लोगों की बात करूंगा कि जम्मू के लोगों को हमेशा से ये रहा कि जब से 370 टूटा है तो जम्मू के लोगों को जो हक मिलना चाहिए था, जो जम्मू के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए था, उस तरह से जम्मू के लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। चाहे उसमें हम बीजेपी हो या फिर संगठन के कुछ ऐसे कार्यकर्ता जो लंबे समय से, जो कई ऐसे कार्यकर्ता हमने देखे जिन्हें अपने बचपन से लेके अब वो एक उस श्रेणी में आ गए हैं जिनकी उम्र अब 60 साल के करीब है, वो भी अब कह रहे हैं कि शायद जिस मकसद से 370 को हटाया था वो डिफीट हो गया है। उसका कारण शायद ये भी उनको लगता है कि यहाँ पर बीजेपी की जो लोकल जो खेमा है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर का जो लोकल खेमा है, वो खेमा कहीं ना कहीं यूं कहें कि वो एक तरह से नाकाम साबित हो रहा है। पहले वो सत्ता में आए, पीडीपी के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन वो सरकार 3 साल तक ही चल पाई। उसके बाद 2018 में जब सरकार जो है बीजेपी ने हाथ पीछे खींच लिए पीडीपी से, तो उसके बाद से यहाँ पर फिर राज्यपाल शासन रहा। फिर 2019 में जब 370 और की एब्रोगेशन और 35A को हटाया गया, फिर यहाँ पर जब जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया, लद्दाख को अलग कर दिया गया, अलग यूटी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर लेजिस्लेशन यूटी विद लेजिस्लेशन थी। उसके बाद यहाँ पर एलजी राज रहा। एलजी मनोज सिन्हा के प्रशासन में भी लोगों में काफ़ी गुस्सा रहा। कई सारी ऐसी खबरें सामने आई जिसमें बीजेपी नेता अक्सर नाकाम होते दिखे। कई सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिली कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो काफ़ी अपने आप को बैकफुट पर महसूस करते रहे। हमारी भी कई नेताओं से बात होती रही है, कईयों को लगेगा कि हम खुद से ही बोल रहे हैं, हम खुद से बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जिनको लगता है कि आज एलजी मनोज सिन्हा के राज में या उनके उनके इस कार्य शासन काल में, उनके कार्यकाल में उन्हें शायद उनकी बात जो है वो नहीं मानी जा रही है। उसे कोई भी अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर किसी भी तरह से कोई वादा जो लोगों के साथ करते हैं, उन वादों को नहीं माना जाता है। तो शायद हो सकता है कि आला कमान को लग रहा हो कि इस कारण प्रदेश अध्यक्ष को शायद लोगों को खुश करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए, वो नया चेहरा को यहाँ पर लाया जाए। अभी फिलहाल इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आखिर चल कर रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर अक्सर हमने सुना है, हमने देखा है कि अफवाहें बहुत जल्दी यहाँ पर फैल जाती हैं, आग की तरह फैलती हैं, और ऐसा कहा जाता है जी हो गया, जी रिज़ाइन हो गया, नए चेहरा भी आ गया, नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी चुन लिया गया। अभी फिलहाल इस पर कोई भी मोहर लगाना बड़ी जल्दबाजी होगा जब तक आला कमान की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन बड़ी बात तो फिर यही है कि जो बीजेपी के नेता हैं उनकी जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा, कई ऐसे मुद्दे थे, चाहे उसमें रैबरे खेल वाले थे, चाहे उसमें जो भर्ती घोटाले हुए, उसमें बीजेपी नेताओं ने बड़े बड़े वायदे किए, कश्मीरी पंडितों को लेकर बड़े बड़े वायदे किए। वहाँ पर देवेंद्र राणा जैसे नेताओं ने ये बोल दिया था कि अगर आपके लिए पॉलिसी नहीं तो हम सत्ता छोड़ देंगे। वो भी वादा पूरा नहीं करवा पाए, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा ने दो टूक कह दिया था, कश्मीरी पंडितों को घर वापसी करनी होगी, घर बैठे किसी को भी सैलरी नहीं मिलेगी। घर वापसी इन द सेंस कि आपको वहाँ पर नौकरी करनी होगी, आपको किसी तरह का कोई रियायत अब नहीं दी जाएगी, आप घर बैठे सोचेंगे कि आपको सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं हुआ। तो इस कारण भी लग रहा है कि लोगों को भी लगता है कि शायद प्रदेश अध्यक्ष को जो है यहाँ पर बदला जाए। लेकिन अगर रविंदर रैना की बात करें तो वाहिद एक ऐसे नेता रहे हैं अपने इस कार्यकाल में वो कि कोई भी पत्रकार या कहीं भी किसी भी भीड़ का उन्हें सामना करना हो तो वो चले जाते हैं उस भीड़ में। चाहे वो राजौरी ढांगरी में जब आतंकवादी हमला हुआ, हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई, टारगेट किलिंग की गई आतंकवादियों द्वारा, वहाँ पर रविंदर रैना खड़े दिखे। उसके बाद अगर बात करें नई बस्ती में जब यहाँ पर एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाया गया, उसके बाद नई बस्ती के लोगों को नोटिस दिए गए, तो वहाँ पर भी जो है वहाँ पर भी रविंदर रैना ही सबसे पहले पहुँचे थे। कोई भी मुद्दा हो जहाँ पर रविंदर रैना जहाँ पर बीजेपी के बाकी नेता नदारद दिखे, कहीं प्रोटेस्ट होते थे, बीजेपी के नेता नहीं दिखते थे। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का मामला था, तब भी बीजेपी के नेता नहीं दिखते थे, लेकिन रविंदर रैना बतौर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी वो वहाँ पर पहुँच जाते थे। इस बात की उनकी दाद देनी होगी, चाहे वो उनके कहने पर कुछ सफलता उनके बयानों के बाद उन मुद्दों पर होती थी, वो सफल हो पाते थे या नहीं हो पाते थे, वो बात अलग है। लेकिन
इतना जरूर है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, चाहे कोई भी उनसे सवाल कर लीजिए, भले ही वो आपके सवाल का जवाब आपके सवाल के मुताबिक ना दें, घुमा दें, लेकिन हिम्मत वो जरूर करते हैं कि कोई भी मुद्दा हो या कोई भी भीड़ हो, उस भीड़ को फेस करने की वो हिम्मत रखते हैं। फिलहाल इस खबर पर हम आपको बता दें, अभी फिलहाल कोई ऐसी खबर सामने नहीं आ रही है कि उनसे इस्तीफा मांगा गया है या फिर नया कोई प्रदेश अध्यक्ष बन रहा है। ये हम तब तक कह रहे हैं जब तक बीजेपी की जो दिल्ली में जो बीजेपी है उसकी तरफ से, आलाकमान की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि या कोई बयान जो है वो सामने नहीं आ सकता है। फिलहाल अभी बैठक जो दिल्ली में चल रही है, रविंद्र रैना जिसमें शामिल हैं, वो 2024 के चुनावों को लेकर बैठक जो है वो चल रही है, रणनीति तैयार की जा रही है। केंद्र में जो बीजेपी है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नई रणनीति बना रही है कि किस तरह से लोगों में जाना है 2024 में, जो लक्ष्य 300 प्लस का बीजेपी ने रखा है। फिलहाल अब ये देखना है कि चुनाव जब होंगे 300 प्लस आएंगे या 200-300 से नीचे आएंगे, ये तो उसी वक्त पता चलेगा। लेकिन फिलहाल रविंद्र रैना के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, जो जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना द्वारा इस्तीफे की खबर जो है वो अभी फिलहाल झूठी ही लग रही है, अभी तक ये अफवाह ही लग रही है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद।